निश्चित ही राजधानी लखनऊ के ठीक बगल में बाराबंकी और बाराबंकी चुनाव पर नजर गड़ाए बैठा है। मुद्दे क्या क्या है उन पर चर्चा है, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच कोविड बड़ा मुद्दा है। तो जो मास्क लगाएगा बात उससे होगी, पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता चलता हूँ। बीजेपी के नेताजी आपसे शुरू करते हैं। बाराबंकी के लोगों से बात होती है, किन मुद्दों को लेकर कहते हैं, क्या बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा का। जो लूट डकैती फिरौती के कारोबार थे वो बंद हुए। जनता आज इतना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है कि जो कुछ हमारे घर में है, हमारे बच्चे, हमारी धन, हमारी संपत्ति, सब कुछ सुरक्षित है। ये बीजेपी के नेताजी अपना मुद्दा बता रहे हैं, आप मुझको बताइए भाई। वो कह रहे हैं कि उनके टाइम सुरक्षा बड़ी है, क्या मुद्दा है? आम आदमी लोगों से बात होता है, क्या मुद्दा है इनकी? मतलब बीजेपी वालों ने ये किया है कि किसी भी बहन बेटी की इज्जत अगर लूटी जा रही है तो उसको मुख्यमंत्री ही बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर स्वयं, जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर जो है 40-50 केस हों और वो स्वयं वापस कर रहा हो, तो आप इससे बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है? आपराधिक इतिहास इससे ज़्यादा कोई नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, ये आपराधिक इतिहास की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे थे। मुद्दे क्या है बाराबंकी के लोगों के वोट से पहले? मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे कोई नहीं है, सिर्फ लूट डकैती, छिनौती, हर तरीके की सामाजिक समस्याएं। किसान परेशान है, बेरोजगार, रोजी रोटी कुछ नहीं मिल रहा है। परेशानी किससे है फिर? परेशानी सरकार से है, उत्तर प्रदेश सरकार से है। कुछ नहीं दिया है आम पब्लिक को, आम जनता को कुछ नहीं दिया। कानून व्यवस्था इनकी संभाले नहीं संभल रही है। दर्जनों वकीलों की हत्याएं रोज हो रही हैं। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग भी देख रहे हैं। अभी 16 साल की बच्ची का यहाँ पिपरी में सत्रिक थाने में है, रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। और जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम, बीजेपी के नेताजी, इतने सारे आरोप है, कार्यकर्ता भी बीजेपी के मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ी है यहाँ पर। जो जिस चीज को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा कहती कानून का राज है क्या गड़बड़ी उस तरह की? भारतीय जनता पार्टी में ही कानून का राज है। समाजवादी पार्टी में केवल गुंडाई, भ्रष्टाचार, यही सब केवल किया गया 5 साल। यह दो आपको भी कानून का राज है? अच्छा, आप क्या ये उम्मीद करते हैं किसी सपा बसपा वाले से कि वो भाजपा की तारीफ करेगा? वो तो उल्टा बोलेंगे ही। जो करते रहे हैं वही आज भी कहेंगे। भैया केवल इसीलिए कह रहे हैं कि भाजपा वाले की है कोई मुद्दा है? अजय मिश्रा टेनी कौन है? गृह मंत्री उनको ही नहीं देख पा रहा, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई, उसमें उनका बेटा जो है दोषी पाया गया। पक्षपात हो रहा, क्यों नहीं उनका इस्तीफा लिया जा रहा? हम बड़ी बात नहीं करते हैं, सिर्फ यही बात बता दें कि ये इतना बड़ा अपराध हुआ किसानों के साथ, जिस पर जो किसान पूरे देश का पेट पाल रहा है, उनको साथ न्याय नहीं हो पा रहा। कौन नेता लोगों के बीच के बहस से आम आदमी से भी मैं पूछ रहा हूँ, तो बताइए मुद्दा क्या है बाराबंकी का वोट करने से पहले? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कहते हैं कि ना, बीजेपी वाले की तारीफ नहीं करेंगे। ये दो लोगों ने 5 साल जो पिछले बीत गए, जितना अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य किए, आज तारीफ कर दें। ये तो उद्घाटन कर रहे सिर्फ पत्थर बदल बदल के। और करिएगा तारीफ? वो तो कह रहे तारीफ वाला काम किए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, जब उनकी परतें खोली गई ना, तो सारे काम कारनामे साबित हुए। माननीय उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर आपके हिसाब से उन्होंने सारा भ्रष्टाचार किया था तो 5 साल से अब चुप क्यों हैं? आपने क्यों नहीं अभी तक जो है क्या कहते हैं उनको जेल भेजा? आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सारी जांच हो रही है, उनको जांच के, अगर हम बिना जांच के उनको भेज देंगे तब कहेंगे कि आप बिना जांच के हमको भेज दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जांच सरकार जांच आपने क्यों नहीं की और क्यों अब तक उनको जेल में नहीं भेजा अखिलेश यादव को? समय आएगा, अखिलेश यादव जी जेल भी जाएंगे और उनके सरकार चली जाएगी। आखिर कब समय आएगा? अभी अजय मिश्रा टेनी की बात उठाई उन्होंने। जांच में अगर कोई बेटा अपराध करता है, अभी अगर माननीय नेताजी ने अपराध किया तो उनके पिताजी को दोषी नहीं दिया जाता। गलती मैं करूंगा, सजा मुझे मिलेगी, मेरे परिवार को नहीं मिलेगी। अजय मिश्रा टेनी का बेटा जेल में है, 5000 पन्नों की चार्जशीट में जहां दोषी पाया जाए उसको सजा मिलेगी। करता है उसके बाप को बंद कर देते हैं। यहाँ किसी का लड़का अगर कोई हरकत गलत करता है तो उसके बाप को बंद कर देते हैं। और ये कह रहे हैं कि बाप को सजा कैसे मिलेगी? बगैर बाप की सही पे ये काम हुआ। इतना बड़ा मुद्दा तो हो गया भाई, इस पे किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा वोट करने मैं घर से निकला हूँ, क्या मेरे बच्चे या मेरे माँ या मेरी पत्नी ने कहा कि मैं कोई गलत काम कर दूं? अगर कोई गलत काम करूंगा तो मैं अपनी सोच, अपने विचार से करूंगा, उसका दोषी मैं होऊंगा। मुझे कहे थे ना कि गड़बड़ अगर निकला तो छोड़ दूंगा पद को, अब तो कागज पे आ गया। किसी को नहीं छोड़ोगे, वो जेल के भीतर है। 5000 पेज की चार्जशीट जो दाखिल है उसमें उसको दोषी ठहराया गया। कानून अपनी धाराओं के तहत उसको सजा देगा। भारतीय जनता पार्टी की ना सरकार ना कोई नेता उसको कोई बचा नहीं रहा है।
देखिए, ये जो काम कर रही है बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। जिस प्रकार से वो अपने सांसद को बुला करके मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार करा देती थी, ये काम सिर्फ बसपा कर सकती है। और कानून का राज अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। वो चाहे विकास की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात। आज का भाजपा के नेता लोग यहाँ दम लगा रहे हैं। देखिए, हल्ला मचाने से सरकार नहीं बनती है। अगर आज काम को याद करें तो वो न्यू बहन जी ने रखा है। अगर एक्सप्रेस वे बहन जी ने अपने शासनकाल में 3 एक्सप्रेस वे जो सोच बहन जी ने डाली थी, उस सोच को ना आज समाजवादी पार्टी पूरी कर पा रही है, ना कांग्रेस, ना भारत। कैसी बात करते हो? समाजवादी पार्टी ने बना के दिखा दिया, एक नहीं 4 एक्सप्रेस वे बना के दिखा दिया। बहन जी नंबर एक्सप्रेस वे वाला क्लियर करिए, 3 एक्सप्रेस वे बोल रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे बहन जी ने बनाया, गंगा एक्सप्रेस वे बहन जी ने बनाया, या तो कहाँ बना? अरे आप कहाँ गंगा एक्सप्रेस बनाया? जब देखेंगे तब ना। बहन जी ने गंगा एक्सप्रेस वे बहन जी की सरकार में 2007 में बन गया था। बहन जी की सरकार में 2007 में यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ये सब बहन जी ने बनाया। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बहन जी ने, अखिलेश जी ने खुद बयान दिया था कि उसकी न्यू बहन जी ने रखी थी, और ये मानने के तैयार ही नहीं उनके नेता। अपने भाई मुखिया की तो बात मानिए। बहुजन समाज पार्टी कहाँ नहीं के नेता तो ये कह रहे आपदों के बीच टकराव है कि नहीं? अब आपदों के बीच ये हल्ला मचाने से केवल काम नहीं चलेगा। आज 4 बार सरकार बहन जी की रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या जैसा फैसला आया, उसके बाद भी दंगा नहीं हुआ। ये नेता है, आम लोग हैं, और जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हुए सीधे जो है किसानों की बात, महंगाई की बात, रोजगारों की बात, उस पर घेरते सरकार को सपा के नेता दिखाई देते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।